चलिए आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे बोर इफेक्ट के बारे में, ठीक है। और ये एक फिनोमिना था जिसको फर्स्ट डिस्क्राइब किया था साइंटिस्ट क्रिश्चियन बोर ने इन द 1904 में क्रिश्चियन बोर ने इस फिनोमिना को डिस्क्राइब या बताया था उन्होंने। और कहता क्या है बोर इफेक्ट भाई कि हीमोग्लोबिन्स ऑक्सीजन बाइंडिंग अफिनिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू बोथ एसिडिटी एंड द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन का जो ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी है वो इनवर्सली रिलेटेड है किससे? बोथ द कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज द पीएच, ठीक है, या एसिडिक इन्वायरमेंट। तो जब भी एसिडिक इन्वायरमेंट होगा या हाई कंसंट्रेशन हाई प्रेशर होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, इट विल कॉज हीमोग्लोबिन टू रिलीज ऑक्सीजन। वो क्या कॉज करेगा? वो कॉज करेगा हीमोग्लोबिन की रिलीज ऑक्सीजन कर दो, ऑक्सीजन को रिलीज कर दो, ठीक है। तो क्या होगा कि यू विल बी सीइंग दैट देयर विल बी अ राइट शिफ्ट इन द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन डिसोसिएशन जो कर्व है उसका क्या होगा? एक राइट शिफ्ट होगा, ठीक है। तो अगर इसको डिफाइन करें तो द डिक्रीज इन द ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट सच एज हीमोग्लोबिन इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज इन द पीएच ऑफ ब्लड का पीएच क्या होता है? कम हो जाता है, ठीक है, रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन द ब्लड। तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाएगा। नाउ इफ वी टॉक इन डिटेल अबाउट द बोर इफेक्ट, हमको दो चीज ध्यान में रखना है। सबसे पहला जो हमारा लंग्स है, ठीक है, उसमें अगर हम प्रेशर, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर की बात करें तो इट इज अराउंड 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। और वहीं अगर हम टिश्यूज की बात करते हैं तो टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हो रहा है एंड यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है इट इज अराउंड 45 टू 47 मिलीमीटर ऑफ एचजी। दैट मींस इट इज अ बिट ग्रेटर देन व्हाट इज प्रेजेंट इन द लंग्स। तो लंग्स में जो प्रेजेंट है उसका प्रेशर से यहां पर प्रेशर थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है, ठीक है। अब हाउ द बोर इफेक्ट कम्स इनटू एक्शन, ठीक है, बोर इफेक्ट क्या रोल प्ले करता है? इफ वी डोंट नो द डेफिनेशन, इससे कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेशन नहीं भी आएगा तो चलेगा, लेकिन हमको बोर इफेक्ट कैसे काम करता है वी नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। विल बी ऑल्सो डिस्कसिंग अबाउट द क्लोराइड शिफ्ट एज वेल। हम लोग इसमें क्लोराइड शिफ्ट एक फिनोमिना है उसको भी देखेंगे। तो मान लेते हैं कि हमारा जो टिश्यू है, टिश्यू में क्या हो रहा है? टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड नीड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स। इसको कहां लेके जाना है? इसको लंग्स में लेके जाना है। तो व्हाट हैपेंस इज ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ये जो प्रोडक्शन हो रहा है, दिस कार्बन डाइऑक्साइड माइग्रेट्स टू द आरबीसी। अगर हम इसको अपना आरबीसी कंसीडर करें, रेड ब्लड सेल्स कंसीडर करें, तो जो भी फिनोमिना होगा वो इसके अंदर होगा, ठीक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन इसी के अंदर प्रेजेंट है। अब देखिए होता क्या है कि एज कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन द टिश्यूज द कंसंट्रेशन राइजेस एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स ट्रांसपोर्टेड इनसाइड द red blood cells. Now what happens is as this carbon dioxide molecule gets inside the red blood cells, it attaches to the hemoglobin molecule. एक hemoglobin molecule से ये क्या करता है? अटैच करता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड देखिए यहां पर टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड माइग्रेट करके कहां गया? हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर, ठीक है। व्हेन इट एंटर्स द रेड ब्लड सेल्स इट गेट्स अटैच्ड टू द हीमोग्लोबिन, और जैसे ही ये अटैच होता है हीमोग्लोबिन से, इसमें क्या होता है? इसमें एक तरह का कन्फर्मेशनल चेंजेस होता है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? एक तरह का कन्फर्मेशनल चेंजेस हो रहा है। मैंने बताया था कि प्रोटीन जो रहते हैं उनका कन्फर्मेशन रहता है, ठीक है, यानी कि एक पर्टिकुलर फोल्डिंग पैटर्न रहेगा, ठीक है, जिसमें वो एक्टिव रहेंगे। तो कैसा होता है कि भाई जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड इस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में अटैच होता है इट लीड्स टू अ कन्फर्मेशनल चेंज। एंड व्हाट इज द कन्फर्मेशन चेंज? सो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड कनेक्ट्स विथ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन गोज इन द टी स्टेट फ्रॉम आर स्टेट, है ना। तो कहां चला जाता है? 10 स्टेट में चला जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से अटैच होता है वो 10 स्टेट में चला जाता है आर स्टेट से, यानी कि पहले रिलैक्स स्टेट में था, रिलैक्स स्टेट में आराम से ऐसे था, लेकिन क्या हो गया जब 10 स्टेट में गया तो क्या हो रहा है कि भाई उसका कंफर्मेशन चेंज हुआ। एंड व्हाट हैपेंस दैट दिस टेंस्ड कंफर्मेशन बहुत ही इट स्क्वीजेस द ऑक्सीजन आउट,
ये क्या करेगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को स्क्वीज आउट कर देगा। तो जैसे ही यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होता है हीमोग्लोबिन पे, हीमोग्लोबिन का कन्फर्मेशन चेंज होता है फ्रॉम R to T स्टेट, ठीक है, रिलैक्स से 10 स्टेट में। और 10 स्टेट में आने के बाद क्या हो जाता है कि उतना जगह नहीं रह पाता है, ऑक्सीजन वहां नहीं मॉलिक्यूल रह पाता है और ऑक्सीजन वहां से बाहर निकल जाता है। सो एज दिस कन्फर्मेशन चेंज अकर्स, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है और यही ऑक्सीजन कहाँ चला आता है, हमारे टिश्यूज में चला आता है। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया ऑक्सीजन हमारे टिश्यूज को। अब हुआ क्या कि भाई ये जो कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हुआ है हीमोग्लोबिन के साथ, ये हीमोग्लोबिन का प्रोटीन का कंपोनेंट है, यहां पर दिखाया हुआ है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हुआ और क्या बनाया, COO नेगेटिव आयन जो है पूरा कॉम्प्लेक्स बनाया। एंड यू कैन ऑल्सो सी दैट अ हाइड्रोजन आयन H+ आयन इज रिलीज। क्या हो रहा है यहाँ पर, H+ आयंस रिलीज हो रहा है। तो देखिए जैसे ही H+ आयंस रिलीज होगा तो H+ आयंस का कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ेगा। सो देयर विल बी अ डिक्रीज इन pH, दैट मींस एक एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। ठीक है, क्या क्रिएट होगा, एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। तो ये जो हाइड्रोजन H+ आयन यहाँ रिलीज हुआ, आपको ध्यान में रखना है, दिस हाइड्रोजन आयन, दैट इज ये जो हम दिखा रहे हैं उसी को मैं यहाँ पर दिखाया। तो दिस हाइड्रोजन आयन गोज एंड अटैच टू अनदर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या होगा कि अनदर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल पे अटैच करता है। ठीक है, तो जैसे ही जाके ये अटैच करेगा, इसमें अगेन कन्फर्मेशन चेंजेस होगा और ये कन्फर्मेशन चेंजेस क्या करेगा, यहां से ऑक्सीजन को अनलोड करने में हेल्प करेगा। तो दिस अगेन अनलोड्स द ऑक्सीजन। ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, यहां जाके अटैच हो गया, मैंने यहां से दिखाया है। तो दिस हाइड्रोजन गोज एंड अटैच्ड विद द hemoglobin molecule and the oxygen laden hemoglobin molecule unloads the oxygen। क्या होगा, जैसे ही एक हाइड्रोजन अटैच होगा तो एक ऑक्सीजन अनलोड होगा और अनलोड होगा तो वही ऑक्सीजन कहां चला जाएगा, आपके टिश्यू में चला जाएगा। तो वी कैन सी दैट हियर द एसिडिक एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड। तो हमने क्या देखा कि व्हेन देयर इज एन एसिडिक एनवायरनमेंट और हाई CO2 प्रेशर, एसिडिक एनवायरनमेंट हुआ या हाई CO2 का प्रेशर हुआ, दैट कॉजेज हीमोग्लोबिन टू रिलीज ऑक्सीजन। तो वो क्या कर रहा है, हीमोग्लोबिन देखिए यहां पर भी ऑक्सीजन रिलीज किया, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ा। यहां पर एसिडिक एनवायरनमेंट के कारण भी आप देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक एनवायरनमेंट बढ़ रहा है तो ऑक्सीजन अनलोड हो रहा है। ठीक है, नाउ और एक फिनोमिना होता है। ठीक है, और एक फिनोमिना हो रहा है भाई कि यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है वो आरबीसी में जा रहा है लेकिन हीमोग्लोबिन से अटैच नहीं हो रहा है। वो आरबीसी में जा रहा है लेकिन हीमोग्लोबिन से अटैच नहीं हो रहा है। सो दिस एंटर्स द रेड ब्लड सेल्स। यही कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ मॉलिक्यूल्स रेड ब्लड सेल्स में भी एंटर किया, यहाँ तो एंटर हुआ ही है। यहाँ पर ये जो हीमोग्लोबिन के साथ ये फिनोमिना हुआ, ये हुआ है, लेकिन यहाँ पर अलग से देख रहे हैं हम। ठीक है, क्योंकि ये एक अलग फिनोमिना है। तो एज आरबीसी में जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, इट रिएक्ट्स विथ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम कार्बोनिक अनहाइड्रेज। कार्बोनिक अनहाइड्रेज, कार्बोनिक अनहाइड्रेज। ठीक है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज के प्रेजेंस में ये बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। एंड नाउ दिस कार्बोनिक एसिड अगेन स्प्लिट्स, ये कार्बोनिक एसिड स्प्लिट हो जाता है H+ आयन में एंड किस में, बाइकार्बोनेट आयन में। किस में स्प्लिट हो गया, बाइकार्बोनेट आयन में और H+ आयन में। तो जैसे ही यहाँ पर H+ आयन का कंसंट्रेशन देखिए बढ़ रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, pH में चेंज होगा। pH में यानी कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन का बढ़ रहा है, pH क्या करेगा, ड्रॉप होगा, एसिडिक एनवायरनमेंट होगा, और ज्यादा H+ आयंस जाके हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा और ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगा। ठीक है, और क्या होगा भाई कि जैसे ही H+ आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, pH ड्रॉप हो रहा है, तो क्या होगा, वहां पर जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है उसमें एक राइट शिफ्ट होगा। उसमें क्या होगा, एक राइट शिफ्ट होगा। ठीक है, और ये जो बाइकार्बोनेट है ये प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर चला जाता है हमारे लंग्स में, जहां पर ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से रिलीज कर देगा। इसको हम लोग देखेंगे डिटेल में, लेकिन ये जो डिसॉल्व फॉर्म में गया यहां पर इस तरीके से चला गया, तो आप क्या देख रहे हैं, यहां पर एक नेगेटिव चार्ज जो है ये बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो इसको बैलेंस करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इसको क्या करना जरूरी है, इसको बैलेंस करना बहुत ही जरूरी है। सो व्हाट वी सी दैट एज H2CO3 नेगेटिव आयन बाइकार्बोनेट आयन माइग्रेट्स आउट फ्रॉम द रेड ब्लड सेल्स, क्लोराइड आयंस गेट्स इनसाइड। क्लोराइड आयंस जो प्लाज्मा में प्रेजेंस है वो रेड ब्लड सेल्स के अंदर चला जाता है।
ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इट गेट्स ट्रांसपोर्टेड इनसाइड द रेड ब्लड सेल्स इन काउंटर एक्शन विद द बाइकार्बोनेट, क्योंकि बाइकार्बोनेट आयन बाहर गया है तो क्लोराइड आयन अंदर आ गया है। एंड इसी फिनोमिना को कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट, या हम लोग इसको कहते हैं हैम्बर्गर्स फिनोमिना। ठीक है, इसको क्या कह रहे हैं, हैम्बर्गर्स फिनोमिना या क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, तो ये जो बोर्स इफेक्ट हुआ ये कहाँ हुआ भाई, ये टिश्यूज में हुआ, रेड ब्लड सेल्स में हुआ। लेकिन हमारे लंग्स के लिए एक दूसरा इफेक्ट आ जाता है जिसको हम लोग बोलेंगे हाल्डेन्स इफेक्ट। ठीक है, उसको हम लोग थोड़ा डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि बोर्स इफेक्ट जो है वही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ये जो इफेक्ट है नेक्स्ट हाल्डेन्स इफेक्ट, इसका हम लोग डेफिनेशन एंड थोड़े से कुछ एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। Now next we'll be discussing the Haldane effect। ठीक है, तो Haldane effect को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, इन द केस ऑफ लंग्स या एल्वियोली के जो है उसमें। ठीक है, क्योंकि जो बोर्स इफेक्ट था वो हमारे टिश्यू में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड हाल्डेन इफेक्ट विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन दी लंग्स। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। एक साइंटिस्ट थे जॉन स्कॉट हाल्डेन, उन्होंने इसी इफेक्ट को, हाल्डेन इफेक्ट को पहली बार डिस्क्राइब किया गया। तो होता क्या है कि भाई ऑक्सीजन ऑफ ब्लड इन द लंग्स डिस्प्लेसेस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड इन द लंग्स displaces carbon dioxide from hemoglobin which increases the removal of carbon dioxide। ठीक है, तो फेवरिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अनलोडिंग और लोडिंग, क्या हो रहा है भाई, फेवरिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का अनलोडिंग होना या लोडिंग बाय द चेंज इन ऑक्सीजन प्रेशर। तो ऑक्सीजन के प्रेशर के चेंज होने के कारण क्या हो रहा है कि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का अनलोडिंग या लोडिंग पे इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो जैसे ही ऑक्सीजन प्रेशर चेंज हो रहा है तो इट हेल्प्स ईदर टू लोड और टू अनलोड कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ इसको डिस्कस करने से पहले विल बी डिस्कसिंग हाउ द कार्बन डाइऑक्साइड गेट ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड। ठीक है, तो जो टिश्यूज से हमारे लंग्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ये चीज इंपॉर्टेंट है देखना। तो द कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इन ब्लड बेसिकली टेक्स प्लेस बाय 3 डिफरेंट मेथड्स। तो 3 डिफरेंट मेथड से होता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो हो गया आपका 7% एज इन डिसॉल्व फॉर्म इन प्लाज्मा। जो ब्लड प्लाज्मा रहता है उसमें क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, H2CO3 के फॉर्म में, कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड, एंड उस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। एंड दिस ट्रांसपोर्ट प्रोसेस अकर्स बाय 7%। कितना परसेंट, तो 7% ऐसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फॉर 23% इन कॉम्बिनेशन टू हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर जाता है। तो यहां पर आप देखिए कि ये एक टिश्यू है, टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हो रहा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन के कारण कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। सम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड। ठीक है, और some of the carbon dioxide gets attached to the hemoglobin. Now the hemoglobin along with the carbon dioxide is known as the carbaminohemoglobin। उसको क्या कहेंगे, carbaminohemoglobin कहते हैं। तो ये जो आप hemoglobin molecule देख रहे हैं along with the carbon dioxide is the carbaminohemoglobin। It indicates that carbon dioxide is getting transported from the tissues, ये हमारा tissues हो गया, to lungs via blood vessels। ठीक है, and next the most important 70% of the carbon dioxide get transported in the form of bicarbonate। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन। तो यहां पर क्या देख रहे हैं, यहां पर ये बाइकार्बोनेट आयन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और फिर प्लाज्मा से चला जाएगा आपके लंग्स में। और क्या हो रहा है, यहां पर कार्बोनिक एसिड भी प्रेजेंट है। तो 3 डिफरेंट फॉर्म्स है। तो एनीहाउ वी नीड टू नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टिश्यूज टू दी लंग्स, क्योंकि टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, नाउ हाउ द हाल्डेन इफेक्ट्स कम इनटू इफेक्ट। ठीक है, कैसे रोल प्ले करता है। तो नाउ इफ वी इमेजिन दिस एज द एल्वियोलस, इसको हम एल्वियोली की तरह इमेजिन करें, और एल्वियोली में हम जान रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत हाई है, अराउंड 100 मिलीमीटर ऑफ Hg। वहीं अगर टिश्यूज में बात करें तो इसका प्रेशर बहुत ही कम है, या हम अपने ब्लड में बात करें तो इसका प्रेशर बहुत ही कम हो जाता है, अराउंड 40 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा 60 मिलीमीटर ऑफ Hg, 60 का डिफरेंस एक आपको देखने को मिलेगा। नाउ व्हाट हैपेंस इज व्हेन दिस
ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड laden hemoglobin molecule reaches to the alveolus, the हाई प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन का हाई प्रेशर है, ये क्या करेगा, हाई प्रेशर के कारण ये ऑक्सीजन आके हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा, ठीक है, ये हाई प्रेशर के कारण ये ऑक्सीजन आके इसी हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा, एंड एज द हीमोग्लोबिन बाइंडिंग ऑफ द ऑक्सीजन इट डिक्रीजेस द पीएच, ये पीएच को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, एंड H प्लस आयन विल बी रिमूव्ड, यहां से H प्लस आयन रिमूव हो जाएगा, क्योंकि हम देखे थे बोर्स इफेक्ट में कि H प्लस आयन बाइंड करता है तो वहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है, तो यहां पर क्या हो रहा है, जैसे ही ऑक्सीजन बाइंड करेगा तो यहां H प्लस आयन रिलीज हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो रहा है, ठीक है। तो यहां ऑक्सीजन बाइंड किया हीमोग्लोबिन पे, और जैसे ही ऑक्सीजन बाइंड किया तो यहां पर H प्लस आयन रिलीज हो जा रहा है, as well as this leads to the conformational changes and this carbon dioxide molecules unloads, ये क्या हो जा रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल यहां पर अनलोड हो जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अनलोड हो जाएगा और यही फिर कहां चला जाएगा, आपके एल्वियोली में, और फिर यहां चला जाएगा आपके लंग्स में बाहर, ठीक है। नाउ ऑल्सो व्हाट हैपेंस एज दिस H प्लस आयन गेट्स रिलीज्ड इट डिक्रीजेस द pH एंड दिस H प्लस आयन नाउ कंबाइंस विद द बाइकार्बोनेट, ठीक है, किससे कंबाइन करेगा, ये बाइकार्बोनेट, क्योंकि बाइकार्बोनेट के फॉर्म में भी आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ये चीज हम देख रहे हैं। तो ये जो हाइड्रोजन आयन यहां रिलीज हुआ, ये नाउ इट गोज एंड कंबाइंस विद द बाइकार्बोनेट, H प्लस आयन के साथ जाके कंबाइन करेगा, सॉरी HCO3 आयंस के साथ, नेगेटिव आयन के साथ जाके कंबाइन करेगा, एंड एज इट कंबाइंस इट दिस अगेन स्प्लिट्स, ये क्या होगा, कंबाइन होने के बाद क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, तो स्प्लिट होने पे क्या बनेगा, H2O बनेगा और CO2 का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि हम जान रहे हैं H2O प्लस CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक अनहाइड्रेज गिव्स H2CO3, ठीक है, और फिर यही स्प्लिट हो जाता था। तो यहां पर क्या देख रहे हैं, यहां पर अपोजिट हो रहा है, तो अपोजिट हो रहा है तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। नाउ एज दिस हैपेंस दिस कार्बन डाइऑक्साइड अगेन अनलोड्स इन दी एल्वियोलस, तो यहां पर क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली में अनलोड हो जा रहा है एंड वाटर मॉलिक्यूल इज आल्सो प्रोड्यूस्ड। सो दिस इज हाउ द हेल्डेन इफेक्ट कम्स इनटू एक्शन। और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर बाइकार्बोनेट आयन क्या हो रहा है, आपके फिर से रेड ब्लड सेल्स में चला जा रहा है, ठीक है, अंदर, तो क्लोराइड आयन जो है बाहर चला जाएगा, ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, इसको क्या बोलेंगे, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। इट अकर्स इन द लंग्स, ये कहां हो रहा है, ये लंग्स में हो रहा है। इट इज द रिवर्स फ्लो ऑफ क्लोराइड इन ड्यूरिंग रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है द क्लोराइड आयंस अगेन गेट्स आउटसाइड, रिवर्स फ्लो हो जा रहा है, ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रिवर्स ऑफ chloride shift. So these are the effect that plays very important role in the loading of oxygen and carbon dioxide as well, and regulating the pH of the blood, ठीक है। ब्लड का जो pH है वो जल्दी चेंज नहीं करता है ड्रास्टिकली, ठीक है, ब्लड का जो pH है वो कांस्टेंट रहता है और वो चेंज नहीं करता है। तो वी विल बी डिस्कसिंग अनदर टॉपिक नोन एज द ब्लड बफर, जिसको हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड बफर, ठीक है। और ब्लड बफर डिस्कस करने के बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ द ब्रेन कंट्रोल्स द रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, कैसे ब्रीदिंग रेगुलेशन कंट्रोल है हमारे ब्रेन से। चलिए, नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ब्लड बफर। तो जो हमारा ब्लड है, ठीक है, वो एक बफर सिस्टम की तरह काम करता है और उसका जो pH है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है, कभी भी चेंज नहीं करता है बहुत ड्रास्टिकली। सो 7.35 टू 7.4, ठीक है, 7.3 टू 7.4 इतना pH रहता है हमारे ब्लड का, एंड दिस pH इज मेंटेन्ड, ये जो है इतना में ही बफरिंग होता है और ये pH मेंटेन्ड ही रहता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा ब्लड जो है वो स्लाइटली बेसिक इन नेचर है, नॉट एसिडिक इन नेचर। लेकिन ब्लड में बहुत सारे जो ब्लड प्लाज्मा है उसमें बहुत सारे एसिडिक सब्सटेंसेस, बेसिक सब्सटेंसेस भी ट्रांसपोर्ट होता है। तो देयर मे अराइज अ क्वेश्चन दैट व्हाई डज the pH of the blood doesn't change, तो pH का जो ब्लड का pH है वो क्यों नहीं चेंज कर रहा है, ठीक है। तो दिस डज नॉट हैपन ड्यू टू दी बाइकार्बोनेट आयन कार्बोनिक एसिड बफरिंग सिस्टम, जिसको हम लोग ब्लड बफर भी कहते हैं। तो होता क्या है कि भाई जैसे ही व्हेन एन एसिडिक सब्सटेंस एंटर द ब्लड स्ट्रीम, जब एक एसिडिक सब्सटेंस ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है, द बाइकार्बोनेट आयन न्यूट्रलाइजेस द H प्लस आयंस, ठीक है। तो H प्लस आयंस क्या हो गया भाई, तो ये हमारा एसिडिक सब्सटेंस से आ रहा है,
ठीक है। तो जो बाइकार्बोनेट आयन जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में है HCO3 नेगेटिव, दिस कंबाइंस विद द H प्लस आयंस, तो क्या बना देगा उसको, कार्बोनिक एसिड। सो व्हेन एन एसिडिक सब्सटेंस enters the bloodstream, the bicarbonate ion neutralizes the H plus ion, forming the carbonic acid and water. Thus H plus ions are removed and preventing the blood from changing the pH and becoming acidic, ठीक है। तो क्या हो गया भाई, एसिडिक होने से उसको बचा देता है ब्लड को। तो हम देखते हैं कि वीक एसिड, मान लो H2CO3 है, व्हेन H2CO3 combines with H2O it forms conjugate base and H3O पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये कंजुगेट बेस बनाई है, बाइकार्बोनेट आयन है। अब एक्चुअली होता क्या है हमारे ब्लड में, ठीक है, हमारे ब्लड में जैसे ही कोई भी एसिडिक सब्सटेंस एंटर कर रहा है, यहां पर क्या देख रहे हैं, एक एसिडिक सब्सटेंस एंटर कर रहा है, तो हमारे ब्लड में बाइकार्बोनेट आयंस प्रेजेंट हैं। ये तो हमने पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि हमने ये देखा है कि कार्बोनिक जो कार्बन डाइऑक्साइड है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जाता है 70%, ठीक है। तो क्या हो रहा है, वो बाइकार्बोनेट आयन इस एसिडिक सब्सटेंस के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा, कार्बोनिक एसिड बना देगा। सो डज नॉट अलाउ द ब्लड पीएच टू चेंज, ठीक। ऑन दी अदर हैंड अगर कोई बेसिक सब्सटेंस एंटर कर रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, बेसिक सब्सटेंस जैसे ही एंटर कर रहा है तो वो डिसोसिएट कर जाएगा बाइकार्बोनेट आयन में। वो किससे डिसोसिएट कर जाएगा, बाइकार्बोनेट आयन में वो डिसोसिएट कर जाएगा ना, HCO3 नेगेटिव का फॉर्मेशन करा देगा। सो दिस इज हाउ द ब्लड पीएच विल बी रेगुलेटेड। इस तरह से ब्लड पीएच क्या होगा, रेगुलेटेड रहेगा एंड चेंज नहीं करेगा। सो ये जो बफरिंग रीजन है, ये 7.3 से 7.4, इसी रीजन में ब्लड बफर करते रहता है, ठीक है। इसका पीएच जो है ड्रास्टिकली चेंज नहीं होता है, ठीक। ड्रास्टिकली अगर पीएच चेंज हो जाता है तो बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमारे बॉडी में आ जाते हैं एंड बहुत सारा जो वाइटल बॉडी फंक्शंस है वो शट डाउन हो जाता है, ठीक है। टू अवॉइड ऑल दिस द ब्लड बफर प्लेज अ मेजर इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। ब्लड बफर के बारे में बहुत पूछा जाता है, आपके केमिस्ट्री में भी ब्लड बफर का मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो इसको आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक मान के रखना है। हमारे नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग के बारे में, ठीक है।